हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल और मोबो 1.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10,000 से 11,000 के प्राइस पॉइंट में 5 ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन बताऊंगा जो आपको मई 2021 में खरीदना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं ये लिस्ट बना रहा था तो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे जो एक स्मार्टफोन में होना ज़रूरी है। तो चलिए हम उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कम से कम 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज तो होना ही चाहिए। G80, G85 और स्नैपड्रैगन 662 जैसे एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। eMMC स्टोरेज हो तो चलेगा, नहीं तो UFS टाइप वाला स्टोरेज होना चाहिए। वैसे अगर आपको पता नहीं है कि eMMC और UFS में क्या डिफरेंस है तो आप इधर आई बटन पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। कम से कम 5000 mAh बैटरी होना चाहिए और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट होना चाहिए। HD+ डिस्प्ले हो तो चलेगा, लेकिन FHD डिस्प्ले ज़रूर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट दोस्तों, इस लिस्ट में जो भी स्मार्टफोन मैं बताऊंगा उसका लॉन्च डेट 6 महीना से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, यानी उसका इंडिया में लॉन्च डेट दिसंबर 2020 से मई 2021 के बीच में होगा। तो कुछ इतने ही पॉइंट्स थे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉप 5 स्मार्टफोन ऑफ मई 2021। तो हमारी इस लिस्ट का पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M12 या F12। यह दोनों जो स्मार्टफोन है वो दिखने में तो अलग अलग लगता है, लेकिन हार्डवेयर लेवल पर दोनों एक ही है। और अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक करोगे तो इसका स्पेक्स भी सेम ही है और इनफैक्ट दोस्तों इसका प्राइस भी सेम ही है, जो कि 11,000 है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपको कोई सैमसंग का बजट स्मार्टफोन परचेज़ करना है तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसका स्पेक्स देखें तो प्राइस के हिसाब से और ब्रांड के हिसाब से ठीक ही है। अब हम फटाफट इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक HD+ IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ का है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको HD+ 90 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले चाहिए या फुल HD 60 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में दोनों ही प्रकार के डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन सेलेक्ट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कैमरे की। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और 2-2 मेगापिक्सल मैक्रो और डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। और बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। यह जो स्मार्टफोन है वह Android 11 और One UI Core 3.1 के साथ आता है। बात करें चिपसेट की तो यहाँ पर आपको 8 नैनोमीटर वाला Exynos 850Y प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका GPU G52 है। और बात करें इसके CPU और GPU स्कोर की तो यहाँ पर AnTuTu स्कोर में CPU का जो स्कोर है वो 47,000 के समथिंग आता है और GPU का जो स्कोर है वो 20,000 के करीब आता है। और अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो 1,24,000 के करीबन इसका स्कोर आता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आप PUBG जैसे हैवी गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि यह प्रोसेसर गेमिंग के लिए नहीं बना है। अब हम बात करेंगे मेमोरी की तो यहाँ पर आपको eMMC 5.1 वाला स्टोरेज टाइप मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइस पॉइंट पर आपको UFS वाला स्टोरेज देखने को मिलता है। अब जनरली होता ये है कि अगर आप कोई फाइल मान लीजिए कि वह 2 GB का मूवी है, तो अगर आप गूगल फाइल से उसे अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका दोस्त भी कोई 2 GB का फाइल आपको वापस भेज रहा है, तो यहाँ पर